तो आज की प्रॉब्लम है जो है लीड कोड की फर्स्ट प्रॉब्लम जो है टू सम। इसमें हमें एक एरे गिवन है और एक टारगेट वैल्यू गिवन है। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जो सम है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट केस है जिसमें 2 एंड जो 7 का जो सम है वो टारगेट वैल्यू 9 की इक्वल है। तो हमें यहाँ पे 2 एंड 7 जो है उसका इंडेक्स वैल्यूज रिटर्न करनी है। 2 की जो इंडेक्स है वो है 0 एंड 7 का जो इंडेक्स है वो है 1। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इंट्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे और या फिर अप्रोच बोल सकते हो आप। जैसे कि अगर दो नंबर है नम्स 1 और नम्स 2 जिनका जो सम है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, तो अगर हमारे पास एक नंबर मिल जाता है, जैसे कि सपोज नंबर 1 मिल गया हमें, क्या हम नंबर 2 फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टारगेट माइनस नम्स 1 नम्स 2 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों का जो सम है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है। राइट, तो इस तरीके से हम नंबर 2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही सिंपल सा अप्रोच हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम यहाँ पे हैश मैप का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। हम यहाँ पे पहले मैं कोड लिख लेता हूँ जिससे आप बाद में ड्राई रन करूंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक लूप का यूज करेंगे आई इक्वल्स टू 0 से नम्स डॉट लेंथ -1 तक। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई जो है, जो कि एक डिफरेंस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हम चेक करेंगे क्या ये जो वैल्यू आई है, मतलब जो डिफरेंस आया है, क्या वो हमारे मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। अगर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, इनिशियली तो जो मैप होगा वो खाली होगा, तो नहीं है तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे नम्स ऑफ आई उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आई 0 से जो वैल्यू स्टार्ट होगा, मतलब लूप स्टार्ट होगा, तो 6 - 3 नाम्स ऑफ आई क्या है, 3 है। 6 - 3 दैट इज 3। क्या 3 है, मतलब 3 डिफरेंस हो गया 3। क्या 3 है हमारे मैप में? नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे हमारे वैल्यू 3 और उसका इंडेक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट 6 माइनस नम्स ऑफ आई दैट इज 5। 6 - 5 1। क्या 1 है हमारे मैप में? नहीं है, तो 5 और उसका इंडेक्स हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, 6 - 2 दैट इज 4। क्या 4 है हमारे मैप में? नहीं है, तो 2 का इंडेक्स। ठीक है, अब 6 - 4 दैट इज 2। क्या 2 है हमारे मैप में? यस है। ठीक है, 2 है। तो हमारे पास हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे? तो हमारे दो वैल्यू तो ये हो गई ना, ये। तो अगर है तो डिफरेंस का जो इंडेक्स आया है वो, और नम्स ऑफ आई का जो इंडेक्स है वो। डिफरेंस का जो इंडेक्स है वो क्या है? 2। ठीक है, 2 एंड हमारे आई की जो वैल्यू है, मतलब जो लूप है वो कहाँ पे है? अभी 3 पे। 3, तो यहाँ से ये हमारा आउटपुट होगा 2 एंड 3, क्योंकि हमें इंडेक्स से रिटर्न करनी है। तो 2 एंड 4 का जो सम है वो 6 के इक्वल है, तो हम 2 और 4 का जो इंडेक्सेस है वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने सिर्फ एक लूप में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की है। तो फर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।